एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कन्हैया, मैंने सुना है तुम मायावी भी हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम राजा को रंक बना सकते हो और रंक को राजा बना सकते हो। यानी कि जो भी संसार में होता है तुम हर चीज़ को बता सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। ये माया होती कैसी है? श्री कृष्ण ने बात को टालना चाहा कि अभी नहीं, लेकिन सुदामा जिद करने लगे और श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी माया के दर्शन कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ, गोमती नदी में स्नान करने चलते हैं। तुम भी नदी में स्नान करना और मैं भी नदी में स्नान करूंगा। दोनों गोमती नदी के घाट पर पहुंच गए। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और दोनों नदी में स्नान करने के लिए घुस गए। श्री कृष्ण स्नान करके नदी के बाहर निकल आए और पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा श्री कृष्ण तो नदी के बाहर हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ, तभी बाहर निकलूँगा। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को महसूस हुआ गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और हम नदी में बह जा रहे हैं। सुदामा ने जैसे तैसे तक घाट के किनारे रुके और नदी के बाहर ही घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए और वहाँ एक हथनी ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। अब सुदामा ये सब देखकर बहुत हैरान, और वहीं पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मौत हो गई है और हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना देगी वही हमारा राजा हो जाएगा। हथनी ने आपके गले में माला पहना ही है, इसलिए अब आप आज से हमारे राजा हैं। सुदामा एकदम से चौंक गए कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं राजा बन गया, एक राजा की लड़की के साथ मेरी शादी भी हो गई, 2 पुत्र भी पैदा हो गए हैं। एक दिन सुदामा को महसूस हुआ कि उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वह नहीं बच सकी और आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, उन्हें वह बहुत चाहता था। वह बहुत सुंदर थी, सुशील थी, होनहार थी, और वहाँ पर लोग जमा हो गए। उन्होंने सुदामा से कहा, तुम क्यों रोते हो? आखिर आप हमारे राजा हैं। लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं एक ना एक दिन आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की तरह ही चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस ही अटक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी थोड़ी हुई है, भला मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह अपनी मृत्यु की चिंता में डूब गए और कहा भी वही, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर तो आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने और लोगों ने कहा कि अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बाद में मान गए और उन्होंने हथियार लेकर लोगों की ड्यूटी लगा दी। किस लिए? कि सुदामा को स्नान करने दो, देखना और देखते रहना कहीं भाग न जाए। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में गए, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं है। ना तो वहाँ लोग हैं जो मुझसे कह रहे थे तुम्हें मरना है, और ना ही वह हथियारबंद पहरेदार है, और ना ही वह नगर है जिसका मैं राजा बना था। सुदामा ने देखा किनारे पर तो कृष्ण अभी भी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और मैं पूरी दुनिया घूम आया। बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से बचकर निकला हूँ। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए, पर सब कुछ जानते थे कि सुदामा क्यों रो रहे हैं। फिर भी अनजान बनते हुए सुदामा से पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण मैंने जो देखा है क्या वह सच था, या जो मैं अब देख रहा हूँ वह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराया और कहा, जो तुमने देखा और जो भोगा वह सच नहीं था, वह एक भ्रम था, एक सपना था, वह माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से अलग जो भी है
वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सब ओर देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया छू नहीं सकती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है और नचाती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से बचा रहता है। वह जान जाता है, सुदामा भी जान गए। जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।